अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। आज मैं मोर शरीफ के इंट्रोडक्शन के बारे में पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोर शरीफ में एक ऐसी रस्म अदा की जाती थी जो कि बहुत ही बुरी रस्म थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म कर दिया गया। अब ये रस्म क्या थी? इस रस्म का नाम था हुस्सा पीटना। हुस्सा पीटना। अब ये हुस्सा कौन था? आपको सबसे पहले ये बताऊं तो जो है गांव के लोग अमूमन जब भी किसी दूसरे का नाम लेते हैं तो उसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं या उस नाम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे अगर मुमताज़ है तो उसको ताजुद करके बुलाना शुरू कर देते हैं। अमजद है तो उसको माजी कह देंगे। तो इसी तरह हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हुसैन को एज ए हुस्सा बुलाना शुरू कर दिया। अब करते ये क्या थे? इस्लामी महीने का पहली तारीख से लेकर जो मुहर्रम का महीना है, जो कि इस मुसलमानों का इस्लामी साल जहाँ से शुरू होता है, पहली तारीख से चंद गांव की अक्लमंद औरतें कस्म में चली जाती। कस्म में तो आपको पता है ना, जब बारिश आती है तो पानी भी बहुत आता है और साथ उसके रेत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो रेत वहाँ काफ़ी होती थी। तो औरतें जाती वहाँ पे जाकर वहाँ से रेत इकट्ठी करती और वहाँ पे एक बहुत बड़ा बुत बना देती थी, मुजस्समा, स्टैचू। अब होता ये था, जब वो स्टैचू मुकम्मल हो जाता, बुत बन जाता, जिसको मंसूब किया जाता हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तो फिर वो क्या कहती कि चंद ख़वातीन की ड्यूटी लगाती कि गाँव में जाओ सब घरों में और औरतों को बताओ कि हुस्सा बन गया है, हुस्से का यानी कि मुजस्समा बन गया है, आके देखो। तो औरतें, जिसमें बूढ़ी औरतें भी शामिल होती, जवान भी शामिल होती, बच्चियां भी शामिल होती, सारी की सारी ग्रुप्स की शक्ल में वो उधर जाती कस्म में और वहाँ जाकर विजिट करती, देखती उस बूथ को और फिर वापस आ जाती। और ये सिलसिला तकरीबन 4-5 दिन तक जारी रहता। उसके बाद तकरीबन जब 6 तारीख हो जाती मुहर्रम की, तो अमूमन ये ज़ाहिर किया जाता कि हुस्सा अब बीमार पड़ गया है, तो लोग सारे उनकी इयादत करने के लिए फिर औरतें ग्रुप्स की शक्ल में जाना शुरू कर देती। जब 7 तारीख तकरीबन होती, मुहर्रम की 7 तारीख, तो क्या करते, एक बाजू तोड़ दिया जाता उस बुत का। तो फिर ये शोर मचा दिया जाता कि हुस्से का बाजू टूट गया है। फिर दूसरे दिन दूसरा बाजू तोड़ दिया जाता। अब क्या था कि सारी औरतें इयादत के लिए जा रही हैं और उसके बाद जब 9 मुहर्रम आती तो एक टांग तोड़ दी जाती, 10 को दूसरी टांग तोड़ दी जाती और 10 मुहर्रम को सुबह सुबह ही बूढ़ी औरतें, जवान, बच्चियाँ सब वहाँ पे इकट्ठी होना शुरू हो जाती और सारा गाँव में तकरीबन असर टाइम तक वहाँ पे सारा इकट्ठा हो जाता। अब क्या होता, जब तकरीबन असर टाइम, जो कि वक्त है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का, तो एक बूढ़ी औरत उठ के बताती कि अब हुस्सा मर गया है। तो फिर औरतें जो हैं वो रोना शुरू कर देती, बैन करना शुरू करती, बाल नोचती और बस ना चीखो पकार शुरू हो जाती और समझो कि मातम स्टार्ट कर दिया जाता। क्योंकि ये जो रस्म है, ये शिया हजरात जो है जो मातम करते हैं उनसे मिलती जुलती रस्म है। इन्होंने इसमें एक इजाफा करके उसमें एक बुत बना लिया था। अब ये सिलसिला रात के तक जारी रहता, औरतें रोती रहती और बहन करती कि हुस्सा मर गया है, यानी कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर गए हैं। अब जब ये सिलसिला चलता रहा, काफ़ी अर्सा तक चलता रहा, ये रस्म अदा की जाती रही यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे गाँव में सैयद सैद मीर शाह साहब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, यहीं पे रिहाइश थी उनकी। तो उनको जब पता चला तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बुरी रस्म है, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने घर घर जाकर लोगों को अवेयरनेस देनी शुरू की कि आप ये काम ना किया करो, ये बहुत बुरा काम है, इस्लाम में इसका कोई तल्लक नहीं है। तो आपकी जो
تبلیغ تھی، آپ جو لوگوں کو گھروں میں جا جا کر بتاتے رہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اگلے سال پہلے کے بنسبت بہت کم عورتیں وہاں پر گئیں، اور پھر تقریباً 2-3 سالوں میں آپ کی کوششوں کی وجہ سے وہ سارا کام ختم ہو گیا۔ اب حضرت سید سید میر شاہ صاحب کا جو مزار ہے وہ رکشہ اڈا کے پاس موجود ہے، لوگ آتے جاتے وہاں فاتحانے کرتے ہیں اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو آپ کو آج کی جو انفارمیشن ہے مرید شریف کے بارے میں کیسی لگی، اس آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور بھی اس طرح کی اور انفارمیشن لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ آپ کی دعاؤں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔